मैं सब डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों आज हम जब आईसीयू का राउंड ले रहे थे तो एक पेशेंट हमारे सामने बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो था इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का या फिर एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। कभी आपने टीबी का नाम सुना है बेटा? यस। अच्छा, फेफड़ों में हो जाता है। देखिए ये मेडिकल फील्ड में होते हुए जैसा कि आपने सुना कि मैं इनसे जब पूछा कि आप ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के बारे में जानते हैं तो वो कहने लगे कि हाँ जानती हूँ, लेकिन वो लंग्स में हो जाता है, फेफड़ों में हो जाता है, इस तरह से कह रहे हैं। यानी ये हम लोग को अभी तक इतना ही पता है कि टीबी जो है फेफड़ों में हो जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला होता है, जो कि नॉट सिर्फ लंग्स में नहीं बल्कि शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेन से लेकर शरीर के दूसरे जितने भी ऑर्गन्स है या एरिया है अलग अलग जो है जगह पर ये हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस या फिर एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस जो है ये क्या होता है। दोस्तों जैसे कि नाम से भी समझ में आ रहा है आप लोगों को, जैसे कि हमारे पास ये जो पेशेंट एडमिट है इनको एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है, यानी इनके इंटेस्टाइन में जो है ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का इन्फेक्शन है। तो दोस्तों ये अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। ये पेरिटोनियम यानी कि जो पेट का अस्तर जो होता है वहां पर भी हो सकता है। ये ओरल कैविटी यानी जहां से जीआईटी शुरू हो रहा है, जहां ये जो जीआईटी ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजल जो पूरा ट्रैक है वो पूरे ट्रैक यानी एनल तक जो है कहीं पर भी हो सकता है। इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो अब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गन्स जैसे लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पैंक्रियास हो गया, तो ये किसी भी ऑर्गन्स में भी हो सकता है। जो सॉलिड ऑर्गन्स है, बड़े ऑर्गन्स है, उनमें भी हो सकता है। और इसका सबसे ज्यादा कॉमन जो लोकेशन है इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस या पेट का जो टीबी हो जाता है उसका सबसे कॉमन जो लोकेशन है वो इलियोसिकल जंक्शन है, जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं जिस जगह पर उसको कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। टीबी हो जाती है। देखिए लंग्स में फेफड़ों में किसी को टीबी हो जाए तो हमको पता चलता है, जैसे एक महीने से किसी को खांसी चढ़ रही है, किसी का वेट अगर लॉस कम हो रहा है या फिर किसी को बुखार रहता है तो हम क्या कहते हैं उसको टीबी की जांच कर लो, ठीक है। लेकिन जिसको पेट में अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, पेट में अगर टीबी हो जाती है तो ये जांच थोड़ी हार्ड हो जाती है और अर्ली डायग्नोसिस जो कि ट्रीटमेंट के लिए भी आसानी होती है और जो उसका केयरिंग है या उसका जो इलाज है वो जल्दी भी हो जाता है। लेकिन अगर इसमें लेट होते हैं तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी डेंजरस है। यानी पेट की बीमारी, पेट की टीबी की जो बीमारी अगर हमने लेट पकड़े हैं तो उसके नुकसान बड़े होते हैं, जैसे कि परफोरेशन हो सकता है, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसको कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। और इसको यानी कि इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस को डिफरेंशिएट किया जाता है क्रॉस डिजीज के साथ में, साथ ही कोलोन कैंसर के साथ में भी, और अमीबेसिस प्रॉब्लम वगैरह के अंदर किसी को अगर प्रॉब्लम अमीबेसिस वगैरह की उससे भी डिफरेंशिएट किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्रॉस डिजीज से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। अब एक क्वेश्चन से जाने कैसे पहचाने कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस जो है एब्डोमिनल या इंटेस्टाइनल हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, पेट का निचला जो हिस्सा होता है, लोअर एब्डोमिनल जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो पेन होगा, वह दर्द होगा। कहां पर दर्द होगा? पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा और क्रोनिक होगा। काफी दिनों से पेट के निचले हिस्से में क्या हो रहा है? दर्द हो। उसको जो है पेट को मैजिक बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इतने सारे ऑर्गन्स यहाँ पर है तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि इसका जो डायग्नोसिस बहुत लेट पता चलता है, जिसका होना। और एंट्री फीवर यानी कि शाम के वक्त में बुखार चढ़ता है। कौन से टाइम पे? शाम के टाइम पे बुखार का चढ़ना या फीवर शाम के टाइम पे ज्यादातर आता है। ऐसे वक्त में वेट लॉस होना, भूख ना लगना और इस तरह के कुछ सिम्टम्स मिलेंगे। और डायरिया, लूज मोशन के सिम्टम्स भी मिल सकते हैं और इसके साथ में जनरल वीकनेस वगैरह भी सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। इसके अलावा दोस्तों आप बात जांच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें जो है सीटी एब्डोमेन जो होता है, यानी पेट का सीटी स्कैन। सीटी एब्डोमेन मतलब पेट का सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड, जिसको हम सोनोग्राफी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो
उनकी जांचें हैं वो भी अलग अलग जांचें इसमें की जा सकती है, मॉन्टोस टेस्ट भी किया जा सकता है। और जो इस अगर असाइटिस है यानी कि पेट फूला हुआ है, पेट फूला देखिए पेशेंट का भी आपने, जिसमें पेट असाइटिस जिसमें पेट में पानी भर जाता है, उस फ्लूइड के जरिए से भी हम जांच कर सकते हैं। इसके अलावा लिम्फ के जरिए से भी हम जांच कर सकते हैं। किसी और सैंपल के जो एब्डोमिनल होता है उसके जरिए से भी जांच की जा सकती है। अब रही बात इसकी इलाज की, जैसे कि टीबी का ट्रीटमेंट की, तो सेम इसमें भी जो है तो 6 महीने से 9 महीने तक है। और बाकी दूसरे बहुत सारे सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है। इसमें दोस्तों सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। तो मैंने आप लोगों को ये जो हमारे पास पेशेंट है इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का, उसके बारे में जानकारी दिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट में पूछ सकते हो। ऐसी वीडियो अगर देखते रहेंगे तो आपको काफी नॉलेज मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।